लोग सब जेल में चलेंगे, कोई सर दिक्कत नहीं। अरे एक बार समझ नहीं आया था अभी नहीं सर, समझने नहीं आया हम सर, जानते हैं समझ में सर। मैं आपको बोलता पहला गिरफ्तारी चुप रहो ना तुम, चुप रहो, कहाँ रहो, सुनो तो कुछ नहीं होगा। सुनो तो देखिए टेंशन मत लो, समझने नहीं आया तो पता ये हटाने का साजिश है। करो सर, क्या बोलेंगे तो क्या, तुम आपको बताया था ना, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उन लोगों का। कुछ लोग यहाँ खराब करने के लिए भी आए हैं सर, हम नाम नहीं लेंगे सर उनका। आपको उस दिन हम बताए थे सर ये चीज कि सर देखिए कुछ लोग इंटेंशनल नहीं आ रहे हैं यहाँ खराब करने के लिए सर। कानूनी है, जो हमारे छात्र बैठे हैं स्वेच्छा से बैठे, आप उसका अनशन नहीं तोड़वा सकते हैं, उसका भूख हड़ताल नहीं तोड़वा सकते हैं, उसके धारणा को नहीं तोड़ आकर के दबाव बनाना रात को, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा तो अंग्रेज लोग भी जुर्म नहीं करता होगा। क्या कहा जाए झारखंड में तो फिलहाल पुलिस भी आधी रात को चोरों की तरह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंचती है। पहले लाइट्स ऑफ कर दिए जाते हैं। छात्र जब 12 बजे 12 साढ़े 12 के बीच में जब सोने जाते हैं थक हार कर, तो उसके बाद लाइट्स ऑफ होती है और रात के 2:30 बजे 2:13 पर 2 से 2:10 तक के बीच में वहां पुलिस प्रशासन और महिला पुलिस की जो टीम है वो इर्द गिर्द गाड़ियों के पीछे छिपी होती है। ये हम नहीं कहते हैं, ये वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि अचानक पुलिस की दबिश देखकर वो घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ से पुलिस उन्हें जबरन उठाने के लिए आई है, आंदोलन खत्म करने के लिए आई है। जेल में डालेंगे, लोग सब जेल में चलेंगे, कोई सर दिक्कत नहीं। अरे एक बार समझ नहीं आया था अभी नहीं सर, समझने नहीं आया हम सर, जानते हैं समझ में सर। मैं आपको बोलता पहला गिरफ्तारी चुप रहो ना तुम, चुप रहो, कहाँ रहो, सुनो तो कुछ नहीं होगा। सुनो तो देखिए टेंशन मत लो, समझने नहीं आया तो पता ये हटाने का साजिश है। करो सर, क्या बोलेंगे तो बेचारा मजबूर है, आप सीधी सी बात बोल रहे हैं। देखा है, मारिएगा सर, इतना हमको मारिएगा ना। अरे हम जब निकले बाहर जेल चलेंगे, सब लोग जेल चलेंगे, कोई दिक्कत और नहीं। एक बात बोलते हैं जेल, अरे अब देखो अग्रेसिव वाला बात मत करो, आराम से ये नहीं बोलते। ये क्या बोले सर, बोले यही कि गाड़ी की कोई जेपीएससी जैसे में सर क्या सिग्रेशन होना क्या जेपीएससी का स्टूडेंट जैसे नहीं कर सकता। देखिए आपको माफी देखिए, हद हो गया है सर, यहाँ से इनको डराया जा रहा है। शराब पी के आए थे, हम आपको बताया था ना, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उन लोगों का। कुछ लोग यहाँ खराब करने के लिए भी आए हैं सर, हम नाम नहीं लेंगे सर उनका। आपको उस दिन हम बताए थे सर ये चीज कि सर देखिए कुछ लोग इंटेंशनल नहीं आ रहे हैं यहाँ खराब करने के लिए सर। तो उसको आपको वेरीफाई करना है सर, हम लोग का एक लिमिट है ना सर, इसी लोग की सुरक्षा वाले सर, आप हमारे गार्जियन हैं, आपका सुरक्षा देना काम है सर। कोई ऐसा आएगा दारू पी करके आएगा, कुछ भी आएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आज से सब हर बार इन्फॉर्म करेंगे। अब किए सर को किए हैं, किए क्या कि वहाँ पर ये कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वही आदमी आप लोग कर रहे हैं। नहीं सर, एक दिन जो सर वो ड्रिंक करके आया था वहाँ पे एक दिन चढ़ा, क्या नौटंकी हुआ सब सर आप देख रहे हैं सर। जो चढ़ा है वो हम लोग थोड़े लाए नहीं सर, अगर फिर उसको नहीं सर, हम लोग अपना पूरा सर जिम्मेदारी से ये आगे बढ़ रहे हैं इसमें सर, ठीक है। अब इसको किसी हिसाब से डिरेल करने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। सर लोग का कहना है कि कुछ लोग अनवांटेड यहाँ घुस आता है, हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए बात को समझिए। मेरा नाम कुणाल हुआ, प्रशासन का कंसर्न है और अच्छी मेरे हिसाब से अच्छा कंसर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। सर का कहना है कि कुछ लोग यहाँ पी के आए हैं, हो सकता है कुछ ऐसा घटना हो, तो मैंने सर को भी कहा, सर को मैंने 4-5 दिन पहले भी इन्फॉर्म किया था मीडिया बंधु की उपस्थिति में, जिसमें ये भैया भी थे, कि कुछ लोग यहाँ शराब पी के आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं, प्लांटेड है, कुछ लोग पार्टी के भी आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने उस दिन भी बोला था कि सर एक बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर देख लिया जाए, कुछ आपका स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच किस लिए होता है, इसीलिए इंटर के लिए यहाँ कोई इंटेंशन खराब तो नहीं करने आया है। DMSSP आए थे, उन्होंने क्या कहा? आप पहले पूरी बात बोलिए। स्पेशल ब्रांच आपका यूनिट है, आईबी है, बहुत सारे इंटेलिजेंस, आपका पुलिस है, तो ये हर बच्चा का क्या आपको लगता है कि हर बच्चा किसी को आइडेंटिफाई कर पाएगा या पॉसिबल है इतनी भीड़ में एक दूसरे का आई कार्ड चेक? अच्छा भैया तुम सीजल के स्टूडेंट हो, अच्छा भैया तुम जेपीएससी के स्टूडेंट हो, ये जेपीएससी जेएसएससी वाला मैटर नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पता चला कि जेपीएससी के कैंडिडेट को अलग किया जा रहा है, क्या जेपीएससी जेएसएससी का कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर सकता है? दोनों तो एग्जाम में बैठते हैं, मान लीजिए हमें लोग हैं, टीचर है, एक जस्ट काउंस में बैठे हैं, कोई हमारा काउंस तो गलत नहीं है, तो क्या हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते? या इन छात्रों का सिक्स सेंस काम करता है और ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को वहां बुला लेते हैं।
कई सामाजिक संगठन भी वहां आ जाते हैं और उसके बाद जो हंगामा देखने को मिलता है कि एसपी साहब को आकर सफाई देनी पड़ती है कि भाई हम बस गश्त लगा रहे थे इसलिए क्योंकि होने का जो हमें सूचना भी मिल रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूँ। आप सुनिए, आपसे केवल एक सवाल, आप कोर कमेटी से वाली जगह पर आप चलिए, जिन छात्रों ने हम नहीं जाएंगे, आप उनको बुला लीजिए, आपका काम है वेरीफाई करना। जा सकते तो अभी क्यों नहीं सर? आप पहले गए थे तो अभी क्या बात है? जिन छात्रों ने आरोप ये लगाया कि आप आज के दिन उन्हें आके परेशान किए, सामने बोल दे नहीं। क्योंकि धरना के दिन जो 10 तारीख को छात्र आंदोलन हुआ था उस दौरान कुछ असामाजिक तत्व एक्टिव हो गए थे जिन्होंने पथराव किया था स्टूडेंट बनके। तो हम नजर रखे हुए कि कहीं कोई और राज्य से कोई और असामाजिक तत्व इस छात्र आंदोलन में तो नहीं आया है। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि पोल खुलती हुई नजर आ रही है, सरकार झुकने के मूड में नहीं है, इसीलिए शाम दाम दंड भेद यहाँ इस्तेमाल कर कानूनी है। जो हमारे छात्र बैठे हैं स्वेच्छा से बैठे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप किसी को बाजबरदस्ती आप उसका अनशन नहीं तोड़वा सकते हैं, उसका भूख हड़ताल नहीं तोड़वा सकते हैं, उसके धारणा को नहीं तोड़वा सकते। आप मांग जो छात्रों का है उसको मानिए। धरना तोड़ने के लिए तो हम लोग अभी भी तैयार हैं। अभी मुख्यमंत्री आए, सीबीआई का जांच दे दें, परीक्षा रद्द कर दें और जो सुधार जेपीएससी जेएसएससी में करना है वो कर दें। अभी का अभी हम लोग धरना खत्म कर देंगे, लिख करके दे देंगे। अब इसमें आकर के दबाव बनाना रात को, ये तो मैं समझता हूं कि ऐसा तो अंग्रेज लोग भी जुर्म नहीं करता होगा। और ये मत सोचे लोग कि छात्र अकेले हैं, कल लाखों के संख्या में थे, तो यह भूल होगा प्रशासन का। कल लाखों के संख्या में थे और आज उन पर दबाव बनाएंगे तो कल वो करोड़ों की संख्या में हो जाएंगे। आज पूरे देश के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। एक सांसद का मतलब होता है 15 लाख लोग। आज पूरे देश के एनडीए के सांसदों ने झारखंड के बच्चों का विषय उठाया है और लोकसभा में प्रोटेस्ट किया है। तो आप ये मत समझिए कि ये विषय केवल झारखंड का है, ये विषय आज देश का है। और यह अगर कोई भूल कर रहा है, यह विषय केवल राज्य का है, यह विषय केवल जयपाल सिंह स्टेडियम का है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री से संयम बरते, छात्रों का जो आंदोलन है, जो मांग है, उसको पूरा करें और 15 अगस्त से पहले बच्चों को घर जाने का छुट्टी दें। 2 मिनट का तो काम है। मुख्यमंत्री के पास तो इतना पावर है कि वो रात को 12 बजे चाहे तो बॉब शीट लिख करके सीबीआई इंक्वायरी दे सकता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, लाइट काटे, लाठी चलाएं, गोली चलाएं, जालियावाला बाग बना दे, हम लोगों को भी साथ में शहीद कर दे, लेकिन छात्रों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे और माननीय विधायक पहुंच रहे हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और विपक्ष में होने के नाते हमारी जवाबदेही भी झारखंड में, हम अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। हेमंत सोरेन अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं, लेकिन हम अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। हम विपक्ष में हैं और मुस्तैदी के साथ छात्रों के साथ खड़े हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन को लेकर छात्रों का आक्रोश फूटा हो। हेमंत सोरेन का जन्मदिन था, छात्र प्रशासन को गुलाब बांट रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, तभी अचानक लाठी चार्ज होता है, वो भी रात के अंधेरे में। झारखंड आंदोलन की जो छवि बन रही थी छात्रों की ओर से वो तो बरकरार रही, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से जो छवि बननी चाहिए थी वो बिगड़ गई। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम उन सरकारों में से नहीं हैं कि जो अपने छात्रों पर लाठी चार्ज करती है, जो अपने छात्रों को परेशान करती है। हम अगुआ सरकार है, हम बातचीत से हल निकालेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण सामने देखने को मिला जब उनकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। जी हाँ, प्रशासन ने बेकाबू छात्रों पर हमला बोल दिया। क्या लाठी, क्या डंडे जमकर बरसे हैं, कई के पीछों पर निशान देखने को मिल रहा है, तो किसी का सर फटा है, किसी के घुटने में चोट आई है और छात्र
चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी गलती है कि हमने इस सरकार को वहां काबिज किया। 2029 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, छात्र आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है और इसमें राजनीति नहीं चाहते हुए भी राजनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छात्रों को चारों ओर से घेरे हुए है। छात्रों ने कभी नहीं चाहा है कि ये आंदोलन, उनका जो छात्र आंदोलन रहा है वो राजनीति में तब्दील हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि चाहे शाम दाम दंड भेद ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। जरा सोचिए, उनके मंत्री रात के 2 बजे वहां पहुंचते हैं मानू प्रताप शाही, वहां से लाइव करते हैं, दूर दूर तक और कोई नजर नहीं आता है। और ये कहीं ना कहीं ये छात्र आंदोलन अब राजनीतिक जामा पहनता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि ये आंदोलन का जो असर था वो कम होने लगा है और इसकी खामियां दिखने लगी हैं। अभी भी समय है कि छात्रों को अपने आंदोलन अपने हाथ में लेने चाहिए, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नेताओं के हाथ में अपना नेतृत्व दे देना चाहिए। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।